राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। दोस्तों, आपको बता दें, मनुष्य का जो जीवन होता है वह पूरी तरीके से उसके ग्रह पर आधारित होता है। यानी कि हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना हमारे कुंडली और हमारे ग्रह के अनुसार होती है। परमात्मा दोस्तों हमें हमारे आने वाले समय के बारे में पहले से ही बहुत सारे संकेत दे देते हैं, लेकिन हम इतने नादान होते हैं कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको परमात्मा 3 बड़े संकेत देने वाले हैं। अब ये संकेत दोस्तों आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं या आपके लिए अशुभ भी हो सकते हैं। आपको बस ये समझना होगा कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। देखिए, यदि आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं और आपको यदि बार बार लोग कह रहे हैं कि हाँ, तुम यह काम करो, तुम यह काम करो, तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, तुम ऐसे करो, वैसे करो, यदि सब लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं, सब तुम्हें कोई ना कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो समझ लेना कि भगवान चाहते हैं कि तुम वह काम जरूर करो, लेकिन तुम्हें इस दुनिया के लोगों की सलाह नहीं माननी, तुम्हें दूसरों की बात नहीं सुनाई। तुम्हें करना केवल वही है जो तुम्हारा दिल कहे, जो तुम्हें सही लगे। यदि तुम अपने मन की करोगे तो अवश्य ही दोस्तों तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि समझ लीजिए, आपको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आप किसी बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन आपको बार बार कोई रोक रहा है, बार बार कोई आपको बोल रहा है कि मत जाओ, यह यात्रा सफल नहीं है, यह काम मत करो। कोई यदि बार बार आपके काम में अड़चन पैदा कर रहा है, तो या तो दोस्तों वह आपसे जलने वाला कोई व्यक्ति होगा, लेकिन यदि आपके अपने भी कुछ आपको समझ रहे हैं तो आपको उन बातों को समझ लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, परमात्मा स्वयं आकर हमें दर्शन नहीं देते, लेकिन किसी न किसी रूप में आकर हमें हमारे भविष्य की सच्चाई पहले ही बता देती। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़े संकट किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज के भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको केवल उन संकेतों को समझना है। आपको केवल इन संकेतों पर ध्यान देना है कि परमात्मा आखिर किस रूप में आकर आपकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हम बहुत नादान होते हैं। मनुष्य हमेशा नादानी में आकर निर्णय ले लेता है, नादानी में आकर फैसला ले लेता है। हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत। यदि हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं कि मैं मेहनत करी तो मेरे साथ अच्छा हुआ, लेकिन यदि हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम भगवान को ही कोसने लग जाते हैं कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ आपने ऐसा कर दिया। इसलिए मनुष्य को बहुत नादान माना गया है। तो आपके दोस्तों, इन संकेतों को अच्छे से समझना होगा। जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, उनके साथ समय से कदम के कदम मिलाकर आपको लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसी के साथ दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि इस दिन आपको किसी से झूठ बोलकर कोई लाभ नहीं कमाना है। आप चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, नौकरी में भी इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपना प्रमोशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए अपने बॉस से या आपकी जो साथी हैं उनसे कोई झूठ नहीं बोलना है। साथ ही दोस्तों, व्यापार में भी आपको अपने ग्राहकों के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है। आप जितना सच्चाई का साथ दोगे, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, परमात्मा आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे। इसीलिए दोस्तों, सच के सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़िया, तो आज नहीं तो कल आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। मनचाही सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। शादी दोस्तों, यह समय आपके लिए एक सुनहरा समय यानी गोल्डन समय है। इस समय में दोस्तों आपको थोड़ा भय होगा। आप कुछ भी बड़ा करने जाओगे, कुछ भी अलग करने जाओगे तो आपको थोड़ा डर जरूर लगेगा, लेकिन इन चीजों से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आगे चलकर आपके द्वारा लिए हुए सभी निर्णय सफल साबित होंगे, सही साबित होंगे, और आपको अपने सभी फसलों में मनचाही सफलता भी प्राप्त होगी। तो यदि कुछ काम रुक जाते हैं, कुछ काम अटक जाते हैं या कुछ काम देरी से पूर्ण होते हैं, तो आपको उन्हें लेकर ज्यादा चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस शांति के साथ अपने कामों को पूरा करते रहिए, आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। वहीं दोस्तों, सावधानी कि यदि बात करें तो आपको लंबी यात्राओं पर जाने से इस समय बचाना होगा,
अकेले लंबी लंबी यात्राओं पर जाने से बच्चे, निजी वाहन से यात्रा करने से बच्चे, क्योंकि थोड़े बहुत संकट के बदले आप पर मंडरा रहे हैं। वही दोस्तों, किसी छोटी मोटी बात को लेकर पड़ोसियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। तो दोस्तों, छोटे छोटे विवादों को ज्यादा बड़ा नहीं बनने देना है, अन्यथा यह चीज आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल सकती है। उसी के साथ दोस्तों, आज पड़ोसियों के साथ यदि कोई विवाह होता है तो उसे शांति से बैठकर सुलझा लीजिए। चीजों को छोटे मोटे स्तर पर ही निपटा देना आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग बेरोजगार थे, बहुत समय से नौकरी के लिए भटक रहे थे या किसी व्यापारी की तलाश कर रहे थे, उन लोगों के हाथ इस समय कोई बहुत अच्छा मौका लगा सकता है। तो आपके दोस्तों, बस मौके की तलाश में रहना है। आपको मौके अवश्य मिलेंगे, किस्मत आपका साथ अवश्य देगी। आपको दोस्तों, अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है कि जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े, आपको बाद में ऐसा एहसास हो कि मैं यह गलती क्यों करी। इसलिए अपनी ओर से आप सभी काम बहुत सोच समझ कर करिए। आप बहुत समझदारी से निर्णय लीजिए, तो आप अवश्य ही मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे।